वक्त है रामपुर की इस जबरदस्त चुनावी लड़ाई के तीसरे किरदार आकाश सक्सेना से रूबरू होने का। आकाश रामपुर शहर से भाजपा के उम्मीदवार हैं, यानी आजम खान से आर पार की लड़ाई के लिए रामपुर में भाजपा के सेनापति। आकाश सक्सेना के दर्ज कराए गए मुकदमे की वजह से आजम खान कानूनी घेरे में हैं, जेल पहुंच चुके हैं। ऐसे में जेल में बंद आजम से कैसी होगी चुनावी लड़ाई? इस पर एबीपी गंगा ने आकाश सक्सेना से हर जरूरी सवाल पूछे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर शहर से प्रत्याशी आकाश सक्सेना साहब मौजूद है। आकाश जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। आकाश जी, तो इस बार चुनावी दंगल में आप कूद पड़े हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये सीट जो है रामपुर शहर, ये बेहद पेचीदा मानी जाती है। नहीं, ऐसा लगता है कि लोगों को पेचीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की लड़ाई जी इस बार सबसे आसान है, जी, मुझे नहीं लगता कभी ऐसी आसान रही हो, क्योंकि इस बार की जो स्थिति है वो बहुत अलग तरीके की है। जी, इस बार जनता के सामने आज़म के जितने जो उसके द्वारा किए गए जो कृत्य थे वो आज जनता के सामने है। अभी तक एक आज़म की जो एक तस्वीर जो रामपुर के सामने थी वो दूसरी तरीके की थी, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से आज़म ने रामपुर के लोगों पे जो अत्याचार किए थे व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, रामपुर में जिस तरीके से गरीबों की ज़मीनें छीनी गई थी, जनता के सामने एक एक चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी और बहुत कोई कठिन लड़ाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो उनका ये कहना है कि आजम खान साहब के खिलाफ जितने मामले दर्ज करवाए उस सब में आपने कोई बहुत बड़ा होमवर्क किया, यानी आप ही उसके केंद्र बिंदु रहे। देखिए, मैंने तो सिर्फ जो आज़म ने जितने भी जो गलत तरीके से अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जितने कागजातों का इस्तेमाल किया था, मैंने तो सिर्फ उस पर बारीकी से जांच कर और उसको फिर पुलिस को दिया और वहाँ से वो जांच हुई, और जांच में देखिए जब तथ्य होते हैं और अगर वो सही होते हैं तो उस पर एफआईआर होती तो है। आकाश सक्सेना साहब, क्या कोई जाती दुश्मनी आजम परिवार से? नहीं, देखिए, आज़म से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है जी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपकी अगर किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो आप उस पर करें। देखिए, ये सामाजिक लड़ाई है, ये रामपुर के गरीबों की लड़ाई है, रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई है, रामपुर के दलितों की लड़ाई है और रामपुर के ऐसे लोगों की लड़ाई है जिनको आज़म ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपनी ज़मीनें ज़बरदस्ती अपने नाम करवाई, और जिन जिन ने ज़मीनें नहीं दी उनको आज सब जेल में है। आज भी आज 4.5-5 साल तक कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जेल में है रामपुर की। जी, अब्दुल्ला आजम से बात हुई तो उनका तो ये कहना है कि रामपुर हो या रामपुर की 5 सीटें, उनका कहना है कि इस बार तो एक तरफा निर्णय यहाँ पर होगा, और वो कह रहे हैं कि कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं है। ये कहना उनका सही है कि एक तरफा रहेगा, एक तरफा हर तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि बिल्कुल एक तरफा रहेगा, और बाकी जो उन्होंने कहा या वो है वो मुझे नहीं लगता उस बात में कोई दम है। कांग्रेस से नावेद मियाँ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई बड़ी टेढ़ी हो जाएगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये लड़ाई बहुत डिफरेंट तरीके की है। इस लड़ाई में आज़म पूरी तरीके से एक्सपोज हैं। जिस तरीके से आज़म ने अपने आप को आज से पहले जो शो किया हुआ था कि मैं गरीबों का रहनुमा हूँ और गरीबों के लिए वो करता हूँ, आज स्थिति बहुत साफ़ है। एक एक बच्चे को रामपुर को पता है कि आज़म ने अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय में ज़मीनें हों या जौहर विश्वविद्यालय में और भी ऐसे काम रहे हों, हर काम उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया। एक ऐसा काम अगर कोई बता दे कि वो आज़म ने चैरिटी के आधार पे किया है, क्योंकि भाई आपने विश्वविद्यालय खोला है, आप वहाँ बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं और बहुत बड़ी फ़ीस ले रहे हैं। मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने जो कॉलेजेस हैं, सबसे महंगा अगर आप देखेंगे तो वो जौहर विश्वविद्यालय है। आज़म का कहना नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एक शिक्षा के लिए केंद्र खोला है और पूरे परिवार ने कोई फायदा नहीं लिया उस विश्वविद्यालय से। शिक्षा के लिए केंद्र खोला है, जैसे अगर आप रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम पर उन्होंने एक संस्थान है उनका, जिसमें कोई 1200 बच्चे पढ़ते हैं, 1800 रुपये महीने की उसकी फ़ीस है। अभी पिछले दिनों की बात है कि एक बहुत गरीब आदमी अपनी फ़ीस नहीं दे पाया था, तो वहाँ पर उसको 2 महीने उन्होंने स्कूल से बाहर रखा, जैसे तैसे करके वो अपनी रिक्शा को बेचकर
1800 रुपये भरता है तो उसको दोबारा से एडमिशन मिलता है। ये चैरिटी है। लेकिन आकाश जी ये बताइए कि अभी अगर बात करें कि लगभग 2 साल से जेल में आजम खान है, अब्दुल्ला आजम अभी जमानत पर आए, तो उन्होंने जब अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ वहाँ पर, उनका ये कहना था और उनके ऊपर उनका कहना था कोई क्रिमिनल सूट नहीं है, आप लोगों ने मुकदमे दर्ज करवा दिए, बकरी चोरी, शराब की बोतल चोरी, कि गले से कोई 16,000 चोरी। मेरी उनसे बात हुई थी, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, भैंस चोरी, हम अगर एक एक मुद्दे की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं बकरी चोरी जी। यहाँ पर बिल्कुल सामने कुछ दूरी पर एक यतीम खाना है। नवाबों के समय में 40 परिवारों को वो यतीम खाने में घर दिए गए थे। आज़म का एक संस्थान उस यतीम खाने के बिल्कुल बगल में है। उस संस्थान को बढ़ाने के लिए आज़म को वो घर खाली करवाना बहुत ज़रूरी है, और वो लोग इतने गरीब हैं कि उनकी जो जीविका है, किसी की जीविका बकरी का दूध बेचकर अपना जीवन चलाना है। अगर कोई किसी को जीविका को कोई अगर लेके जाता है, आज़म को चूँकि घर खाली करवाने थे, रातों रात वो घर आज़म के कारिंदों ने और कुछ जो पुलिस के अधिकारी थे उनके साथ मिलकर वो घर खाली करवाए। रातों रात उनके घरों की जो बकरियां थीं, जो उनकी भैंसें थीं, या और भी जो सामान था, पूरे जीवन की जो उनकी कमाई थी, चाहे वो 16,000 या जो भी वो रही हो, अगर वो कोई लेकर जाता है और अगर वो अपनी FIR करवाते हैं तो क्या ये गलत है? अलग अलग सच, अगर हम आज़म परिवार से बात करते हैं, एक उनका सच है और एक आप जो बात कह रहे हैं आप उसे भी सच कह रहे हैं। देखिए, मेरा जो सच है वो पेपर एविडेंस के आधार पर है। आप अब्दुल्ला आज़म से ये पूछिए, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें विधायक बनाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए, 2 पैन कार्ड नहीं बनवाए, 2 पासपोर्ट नहीं बनवाए? इस बात का जवाब दे वो। ये क्या मतलब हुआ कि गलती से बन गए? क्या इस मामले में गलती होती है? और गलती से बनने के बाद आपने हर चीज़ का फ़ायदा उठाया? नावेद मियां कांग्रेस में, उनके बेटे हमजा को आप लोगों ने नया रूट अपना लिया, अपना दल से आप ले आए। नहीं देखिए, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं देखिए, सब में आपस में फ़र्क हो सकता है। कल को हो सकता है कि अब्दुल्ला आज़म और आज़म खां में दोनों में तो फ़र्क आ जाए, तो वो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सबके व्यक्तिगत मामले होते हैं, पिता कहीं बेटा कहीं, तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। सबका अपना मन है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज वहाँ हैं, उनकी पुत्री भैया हम लोगों के हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आकाश जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि मैंने जो आज यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी है, सत्य की जो लड़ाई लड़ी है, मैं सिर्फ यही मेरा मुद्दा है कि उस लड़ाई में जनता के बीच में वही चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ, और जनता का समर्थन मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, रामपुर में हर तबका मेरे साथ है। और रामपुर में अब वो आज़म से चाहता है कि रामपुर में अब आज़म का नाम ना रहे। रामपुर का आदमी बहुत त्रस्त है रामपुर। जी आकाश जी, क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं परिवर्तन की बयार बह रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, चारों तरफ मोदी जी और योगी जी का बोलबाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, हम ऐतिहासिक रूप से जीतने जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी है रामपुर की बाहुबली जंग, जिसमें सियासत की ऐसी धूप छांव है जिसका जिक्र राजनीति विज्ञान की किसी किताब में नहीं मिल सकता। पश्चिमी यूपी के इस कुरुक्षेत्र में इस बार ऐसा महाभारत हो रहा है जिसे लंबे वक्त तक याद किया जाएगा।